अब की बार किसकी सरकार, न्यूज 24 पर आज सुबह से लगातार ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। वैसे इस सवाल का जवाब लगभग मिल चुका है और जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो बंगाल को लेकर हो रही है, क्योंकि लंबे वक्त के बाद वहां पर अब परिवर्तन की सुबह नजर आ रही है। क्योंकि अभी का जो ट्रेंड है वो यही इशारा करता है कि बीजेपी वहां सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने कुछ गंभीर आरोप लगाए। न सिर्फ उन्होंने बल्कि उनकी पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि वहां पर जो काउंटिंग है वो बहुत धीमी करवाई जा रही है और इसके पीछे कुछ खेला भी हो सकता है। इस तरीके का भी एक एंगल सामने आया है। जरा चलते हैं, हमारे साथ काउंटिंग सेंटर से ऋषिकेश जुड़े हुए हैं कोलकाता। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अपने सहयोगी के पास। ऋषिकेश, एक तो जरा दिखाइए आसपास आपके किस तरह की हलचल नजर आ रही है और ये काउंटिंग स्लो वाली बात सामने जो आ रही है उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है वहां से? अखिलेश, देखिए जैसे जैसे ट्रेंड्स बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं और लगभग ये लोग मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार बननी तय है। मैं भवानीपुर इलाके में हूं और एक वानगी आप सिर्फ ये देख लीजिए अखिलेश की, जो कहा जा रहा था कि कुछ जो मुस्लिम वोटर्स हैं और जो हिंदू वोटर्स हैं, तो ये देखिए कि यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए कि बताइए ये उम्मीद थी क्या इस तरीके का? ये उम्मीद थी, ये SIR जब हुई थी ना उसी वक्त हम लोग समझ गए थे जो ये उम्मीद अब हम लोग का किरण जागा। क्योंकि SIR में देखिएगा वो वोटर जो बादी वोटर बांग्लादेशी रोहिंग्या वोटर वो पहले बात हो गया, हम लोग को उम्मीद हो गया जो हम लोग इस बार क्षमता में आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग जिनियन वोट से हमने आने वाले हैं, बीजेपी सरकार डुप्लीकेट वोट से आने वाले नहीं है, जिनियन वोट से। यहाँ का जो वोट हुआ है, यहाँ का वोट लड़की को रेप किया गया उसका वोट बचाया गया, लड़कियां का नौकरी खाया गया उसका बचाया गया, लड़कियों को नुकसान हो रहा है उसका बचाया गया, राशन चोरी हो रहा है उसका लिए बचाया गया, पश्चिम बंगाल को नुकसान किया जा रहा है उसका लिए बचाया गया। ये वोट हुआ सिर्फ पश्चिम बंगाल का आवाम को बचाने के लिए। और इसी आधार में यहाँ के हिंदू मुस्लिम हम तो बताएंगे, मुसलमान भाई को भी बोलेंगे जो आप लोग आइए। और हिंदू भाई को हमने तो हाथ जोड़ करके बोला था आज से 1 साल पहले, हमेशा बोलते हैं जो आपका जीत आपका सामने आ गया। एक बात बताइए, जब पूरे देश में आपको लोग देख रहे होंगे कि टोपी दाढ़ी रंग और ये भाई साहब, तो लोगों को लगता है ना कि पश्चिम बंगाल में सब वोट दे दे, मुसलमान वोट नहीं दे सकता। ये पॉलिटिक्स हमने बताया जो मुसलमान हकीकत में वोट नहीं दिए, मगर इस बात देखिए मुसलमान सबसे आगे जाएगा। हमसे आपसे इनसे नबीन दास से पहले मुसलमान आ गया, क्या बोले हम तो पहले थे। अरे भैया ये सब तो सबसे ज्यादा परहेज इन्हीं से था। ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, भारत हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। निश्चित तौर पे भारत में रहने वाले मुसलमान राष्ट्रवादी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। हमको वोट जरूर कम मिला है, लेकिन एक परसेंटेज वोट हमको मिला है। नहीं मिलता तो मुर्शिदाबाद मालदा का रिजल्ट ऐसा नहीं होता, डायमंड हार्बर का रिजल्ट ऐसा नहीं होता। इस बंगाल के सनातनियों की बड़ी आबादी ने हमको वोट किया है, निश्चित सही है ये। क्योंकि भारत के मानचित्र में 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ था, लेकिन बंगाल आज आजाद हुआ है। चाहे वो लेकिन लोग कह रहे हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव का पैटर्न रहा, जिस तरीके से नैरेटिव तय किए गए, लोगों को लगता है ना कि सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो हिंदू और ध्रुवीकरण की जो राजनीति जो कहा जा रहा है कि जीत में एक बड़ा सरकार जब बन जाएगी तो वो हिंदुओं की भी सरकार होगी, मुसलमानों की भी सरकार होगी, सिख की भी, ईसाई की भी होगी, हिंदी भाषियों की, आप भी लगाओ की सरकार होगी। हम सबकी विकास करेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से जो बचे हुए राष्ट्रवादी भाई मुसलमान है जो ममता बनर्जी के बहकावे में आ गए थे, उनसे अनुरोध है कि आराम से आइए, अपने आप को बदलिए। मैंने पहले भी कहा है, नेताओं ने कहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आज शाम के 12 बजे से रोहिंग्या मुसलमानों का, बांग्लादेशी मुसलमानों का, देश में रहने वाले जाली नोट का काम करने वालों का अब खैर नहीं है। शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों को तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था कि ये भवानीपुर का इलाका है। कोलकाता में 4 विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। 11 कोलकाता में विधानसभा की सीटें हैं। और ये तस्वीरें आप जहां भी जाएंगे देखेंगे कि जितने भी आप लोग, भाई साहब कहाँ से हैं? अरे रुको चाचा, अरे तो लोकल है तो कोई बात नहीं, बताइए इस तरीके के नतीजों को नहीं। मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे, बताइए भाई साहब। आज हम लोग का ईद होगा, हिंदू भाई का दिवाली, पूरा बंगाल भगवा बन जाएगा। हमें गला मिल रहा है, देखिए ईद का खुशी है, आज ईद है, ईद हिंदू भाई का दिवाली हल्का हल्का। ये तो सांप्रदायिक सद्भाव का अद्भुत माहौल दिख रहा है ऋषिकेश वहाँ पर। बताइए भाई साहब, लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमानों का जो वोट है वो ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट था, बीजेपी के साथ वो होता नहीं है। देखिए ये जो मुसलमान के जो जहाँ तक की बात रहा, राष्ट्रवादी मुसलमान हम लोग जो है
तो इसलिए शुरू से जो है हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो ममता बनर्जी जो है, ये रोहिंग्या मुसलमान, ये बांग्लादेशी मुसलमान, वो सिर्फ अपना वोट बैंक का राजनीति करते हैं। हम लोगों का खाना, हम लोगों का शिक्षा, हम लोगों का सब कुछ वो जो है सब रोहिंग्या ले जाते। ममता बनर्जी के राज में सिर्फ जंगल राज, गुंडा राज, माफिया का राज। जितना माफिया को टिकट बांटी है, अपराधी को टिकट बांटी है, बलात्कारी को टिकट दी है। अच्छा लोग उसके साथ में नहीं है, अच्छा लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। एक मिनट आपको रोक रहा हूँ।